थोड़ा अवेयरनेस के साथ कि इधर उधर ध्यान नहीं जाए मेरा, मतलब मन नहीं भटके। तो ना मैंने नोटिस किया कि आंख खुली रखी है और लड्डू गोपाल जी को लगातार देख रही हूँ ना, तो मेरा मन भटक नहीं रहा था। तो वो या फिर मतलब वो प्रोसेस सही है या फिर ना जैसे महामंत्र लिख के मेरी आंखों के सामने चिपका लूं? नहीं 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 नहीं, वो बहुत बढ़िया है। वो तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं ना आपको भाई, साक्षात आपको दर्शन भी हो रहा है और आप उनका नाम स्मरण भी कर रहे हैं। वो तो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। वो प्रत्यक्ष वही हैं जो आपको मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हैं। मैं आपको एक, वो हमारे जो श्री नारायण जी आते हैं ना दूसरी लाइन पे, अब बेचारों की उनके साथ समस्या हो गई, अब वो ऑडियो लाइन पे आ नहीं पाते, वो मोबाइल थोड़ा डिस्कनेक्ट बार बार होता है, उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है और ये वाला सिस्टम उनको समझ में नहीं आ रहा उनके घर में। तो हमारे श्री गोपाल मैया हैं वृंदावन में, जो बड़ी सिद्ध मूर्ति हैं और गोपाल की मैया ही हैं, साक्षात यशोदा ही हैं। तो हम क्या है कि बरसों से ही जाते हैं आते हैं मैया के पास, काफ़ी वर्ष हो गए। तो ऐसे एक बार जो श्री नारायण जी हैं, श्री नारायण जी खुद ही 6 फीट से लंबे हैं और हट्टे कट्टे शरीर के हैं, आज भी अच्छे फिटनेस में हैं। तो उस समय तो बहुत ही अच्छे जवान थे। तो मैया ने कहा कि गोपाल को जा, तू एक काम कर, धूप में ले आ, अंदर से जा। बाहर सर्दी के दिन थे तो वो श्री नारायण जी को बोले ठीक है मैया मैं ले आता हूँ गोपाल को जाके अंदर से। हाँ तो बोले ठीक है ले आ। वो मैया बोली लेकिन वो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पूछ लेना। अब इतना किसको अकल रहती है कि आएगा कि नहीं, पूछना है कि नहीं पूछना। अब वो गोपाल जी को लेने गए, वो पसीने पसीने हो गए, वो गोपाल उठे ही नहीं उनसे। तो फिर आए, बोले भैया ये तो आ ही नहीं रहे। अरे बोले मैंने पूछा था तेरे, बोला था तेरे से पूछ लेना उसको, ठीक है मैं लेके आती हूँ तुम आ जाओ। फिर भैया लेके आई गोद में। तो जो एक हट्टा कट्टा 6 फीट से भी लंबा एक जवान नहीं लेके आ सका, उसको एक वृद्ध मैया अपने गोद में लेके आ गई, इसका क्या मतलब है? तो साक्षात ही हैं वो तो, इसलिए अपने को उनके दर्शन करके, और बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भैया जैसे लड्डू गोपाल जी ऐसे छोटे से हैं तो उनके, और वो मतलब ऐसे पीताम्बर में ऐसे ढक जाते हैं कि उनका फेस ही दिखता है मेरे को, तो ऐसे लगता है आंखों में आंखें डाल के, तो वो चीज सही है क्या? हाँ नहीं, फेस दिखता है, कुछ भी दिखता रहे, कुछ दिखे भी नहीं, प्रतीक भी हो। मान लीजिए कुछ ही नहीं दिख रहे, जैसे श्री सरस कुंज बिहारी हैं, अब वो तो कुछ दिखते ही नहीं, कुछ नहीं दिखते, इतने छोटे सरकार हैं, किसी को दिखते ही नहीं है। वैसे लेंस लगाओ तो कहीं दिखते हैं। श्री सर्वेश्वर सरकार हैं, वो भी नहीं दिखते हैं, बिल्कुल एकदम छोटे से छोटे हो गए, बिल्कुल लेंस से दर्शन कराते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना भाव देखते हैं। परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो आपका जब एक जगह कंसंट्रेट कर लिया आपने, एक जगह ध्यान आपने आकृष्ट कर लिया, तो वो आपने ईश्वर में ही कर लिया है, तो वो तो ईश्वर में ही माना जाएगा, और आपने बस उनका नाम जप करना शुरू कर दिया। जी भैया। मूल बात क्या है, जैसे कि हमने प्राय शास्त्रों में पढ़ा होगा, हैं जितना भी पढ़ा आज तक, तो वैसे तो चतुर्थ पदार्थों की बात होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ पे आके स्थिति ख़त्म हो जाती है शास्त्रों की तो हैं। लेकिन फिर मान लीजिए कि कहीं, जैसे मान लीजिए प्रेमी महापुरुषों की बात करें या फिर सत्संग की बात करें ऐसी, तो फिर ये कहते हैं कि नहीं पंचम पुरुषार्थ मिलना चाहिए हमको, तो पंचम पुरुषार्थ में प्रेम आ जाता है। लेकिन एक कई ऐसे महापुरुष भी हैं जो प्रेम को भी अपना लक्ष्य नहीं मानते हैं, है ना। वो फिर क्या मानते हैं, क्योंकि प्रेम का परिणाम है सेवा, तो वो सेवा सुख में ही प्रवीण होना चाहते हैं। क्योंकि प्रेम तो एकमात्र, ठीक है आपको मिल गया प्रेमी आप, लेकिन प्रेम होने के बाद करोगे क्या? तो प्रेम होने के बाद आप सेवा करोगे, और सेवा कैसे होती है? वो तो सेवा के अनुसार ही होती है, जो स्वामी चाहता है वो सेवा हम करते हैं, तभी हमारी वो सेवा स्वीकार होती है, हम प्रेमी माने जाते हैं। तो जितने भी प्रेमी महापुरुषों के जीवन को हम देखते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेमास्पद को प्रसन्न करने के लिए कि सेवा कर रही होती हैं बस, तो वो कहने मतलब है कि वो जीवन बन जाए कि जब हमारे पास में सेवा तो उपलब्ध है ही, ठाकुर जी कृपा से हमको तो मिला ही है सेवा,
यदि हम पत्नी हैं तो पति की सेवा मिली है, यदि पति हैं तो पत्नी और परिवार की सेवा मिली है, माँ बाप की सेवा मिली है, संसार में कोई सेवा मिली हुई है तो वो वैसे सेवा मिली है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है ठाकुर जी की कृपा और करुणा से हैं। अब क्या है कि महापुरुषों के साथ एक समस्या रहती है, कई महापुरुषों के, क्योंकि वो मान लीजिए जंगल में विरक्त महापुरुष होते हैं तो वो मानसिक सेवा में प्रवीण होते हैं, मानसिक सेवा करते हैं अपनी, लेकिन हमारे पास तो प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध हैं। तो हम उस प्रत्यक्ष सेवा के जो स्वरूप को हम सिर्फ और सिर्फ सेव्य की तरफ मोड़ दें। हर बात में ये सोचें कि ये उनको प्रिय है कि नहीं, ये गोपाल जी को प्रिय है कि नहीं, आज मैं ये बनाने वाली हूँ ये उनको प्रिय लगेगी कि नहीं, कहीं ज़्यादा मिर्च तो नहीं लगी जाएगी, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये बात तो, यानी कि हर कार्य में ऐसा चीज़ होनी चाहिए। मान लीजिए हमने पोछा मारना है, अब इसमें मान लीजिए मैं ये इतना ज़्यादा तेज़ मान लीजिए ये जो इसमें फिनाइल वगैरह यूज़ करूँ कि नहीं, क्योंकि श्री गोपाल जी बड़े सुकोमल हैं, उनको कष्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, हैं ऐसे ऐसे भाव। मान लीजिए इनके कक्ष में मैं मच्छर वो ऑल आउट लगाऊं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ऑल आउट बच्चे हैं तो गोपाल हैं तो उनको स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हो, इसलिए मैं इनके यहाँ मच्छरदानी के निर्माण करूं या मच्छरदानी की व्यवस्था करूं। तो ये एक भाव है, जब हम उनके बन जाते हैं उनके लिए फिर सेवा होती है तो हर कार्य में प्रेम झलकने लगता है। ऐसा नहीं है कि फिर हम प्रेमी बनेंगे, पहले तो प्राप्ति होगी फिर प्रेमी बनेंगे फिर प्रेमास्पद की हमको सेवा मिलेगी, ऐसा नहीं। डायरेक्ट वो सेव्य सामने उपलब्ध है और सेवा हमारे हाथ में है, बस उसका विज्ञान हमें डिसाइड करना है, ये हमारा विज्ञान है। समझ भैया कोई गलती की माफी मांगनी हो तो? नहीं, गलती कुछ नहीं होती है भाई, जिससे आप अति से प्रेम करते हैं वहाँ गलती तो होती नहीं है। जब आप अपनी सावधानी रखते हैं तो गलती होती नहीं है, हैं गलती कोई। जैसे अभी जैसे ना कोई वो जैसे कीड़ा था तो उसको बाहर निकाल तो मर गया, तो ना उसके लिए वो अब गलती की फिर माफी कैसे? नहीं, वो कीड़ा मर गया, अब आपने प्रयास तो निकालने का किया था बाहर, है आपका लक्ष्य तो मारना नहीं था, है लेकिन जिसने जन्म दिया है मृत्यु भी उसके हाथ में ही है। तो वो अपना जिस समय मरने का समय आता है, जैसे मरता उस समय मर जाता है। तो ठाकुर जी ने अभी मारने की सेवा करवा दी, अभी मर गया तो मैं क्या करूं, ठाकुर जी ने सेवा करवाई है, सावधानी से मैंने सेवा की है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि अब इनकी ये भी ठाकुर जी के चरणों में पहुँचे, ये अब ठाकुर जी को प्राप्ति करे या फिर ये भगवान को समझे, भगवान की कृपा और करुणा को समझ के जीवन का उद्धार करे, तो ये बात ज़रूर है। बाकी भी भक्त के जीवन में क्या होता है, जो होता है वो भगवान करवाते हैं, जो भी हम, ये अलग है कि चप्पल लेके मार दें उसको, चला के मारें, वो बात अलग है। एक मैं दृष्टांत बताता हूँ श्री गुरुदेव का। प्राय गुरुदेव तो विश्राम करते नहीं थे और रात्रि में श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा आस्वादन करवाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो हमें मेरे को श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद कृपा कर रहे थे। तो बाजू में एक मकोड़े खूब थे उनकी कुटिया में, तो मकोड़े भी थे, चूहे भी थे, छिपकलियाँ भी थी, सांप भी थे, ये सब रहते थे, बिच्छू भी थे। तो एक मकोड़े बार खूब ज़्यादा थे, तो जो मकोड़ा आवे या दूर से जा रहा है, उसका रास्ता भी वो नहीं है, वो दूर जा रहा है, लेकिन उसको पकड़ के और जाके यानी कि झपटा मार के रगड़ दे, मार दे उसको, एकदम रगड़ दिया। मैं 1-2 बार तो देखता रहा, फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा बाबा कहते हैं हिंसा तो ठीक नहीं है, जीव हिंसा तो ठीक नहीं होती है, और ये बेचारा मकोड़ा आप इसको मार रही हैं। अरे ये मेरे को काटता है, तू क्या जाने ये मेरे को काटता है। तो ठीक है, वो बच्चे बालवत तो थे ही, तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर एक मकोड़ा था, उसकी दिशा डायरेक्शन भी बहुत अलग था, वो कहीं जा ही नहीं रहा बेचारा, बाबा की तरफ नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ बाबा नहीं बैठे थे, और उसको भी पकड़ के मार दिया। तो मैंने कहा बाबा ये तो आपकी तरफ नहीं आ रहा था, ये तो उल्टी सी दिशा में जा रहा था। फिर कुछ नहीं बोले, हंस गए। फिर 5 मिनट बाद बोले कि मैं इनको भवसागर से पार कर रहा हूँ। तो कहने मतलब है कि महापुरुष की एक दृष्टि क्या है, करुणा क्या है। हैं श्री नारद पुराण के प्रसंग हैं, श्री नारद जी का बड़ा विस्तार से वर्णन आता है, जहाँ महापुरुष की दृष्टि जाती है, दृष्टि मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। तो महापुरुष जीव के कष्ट को देख नहीं पाता, और कई बार करुणा की ऐसी दृष्टि बनती है
तो इसीलिए कहते हैं कि महापुरुष का संग सदा रहना चाहिए, और उस संग में हम रहेंगे तो क्या है कि क्या पता कभी किस समय उनकी करुणा बरसे, और उस करुणा से हमारा हृदय भी जो है उस संस्कार में प्रवेश कर जाए। तो ये एक महापुरुष की बात है। तो मैंने आपको एक जीव का ही दृष्टांत बताया कि बाबा ऐसे, और वही मैं एक दृष्टांत बताता हूँ श्री रमन रेती वृंदावन में श्रीमद् भागवत निवास की बात है। ये 97 की शायद बात है। तो गुरुदेव जो है वहाँ पे मैं बैठा था, तो श्री भागवत निवास आज भी जो है एकदम बहुत रमणीक स्थान है, लगता है कि वास्तव में ऐसा ही वृंदावन होगा। तो बिल्कुल जंगल सा है। तो वहाँ पे मेरे को बाबा बोले चलो पंगत कर लो। मैं पंगत करने लगा। जंगल था तो स्वाभाविक जंगल में तो जंगल जानवर ही आते ही हैं। तो एक बिच्छू आया, बहुत ही जहरीला और बड़ा सारा बिच्छू, उसकी साइज भी बहुत बड़ी थी। तो मेरी पत्तल पे आके वो बैठ गया। अब पत्तल बैठ गया, बाबा जो हैं अब वो आए, उसको हाथ से पकड़ के और लेके चले गए जंगल की तरफ। अब उसने हाथ से पकड़ा तो वो उसने डंक मारा बहुत तगड़ा। बिच्छू का डंक तो सबसे खतरनाक डंक है। वो बाबा के हाथ से नीचे गिर गया। बाबा ने फिर उठाया, चलो गुंडे ब्रजवासी करते करते 3 बार वो हाथ पे बेकान मतलब बैठा लेके, और फिर वो डंक मारा और 3 बार ले जाके उसको छोड़ दिया जंगल में। तो कहने का मतलब है कि एक वही महापुरुष मकोड़ों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, और एक वही महापुरुष पत्तल में से बिच्छू को हाथ में उठा के ले जा रहे हैं, और बिच्छू डंक मार रहा है फिर भी उसको नहीं मार रहे हैं। तो क्या बात है। तो कहने का मतलब है कि फिर हम शास्त्र की तरफ जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जब मथुरा पे अटैक जरासंध करने लगा, तो श्री बलराम जी बोले बलदाऊ कि क्यों नहीं श्री कृष्ण का ना तुम इसको मार क्यों नहीं देते हो, तुम्हारे पास सुदर्शन है, इसकी गला काट दिया जाए। तो श्री ठाकुर जी बोले कि भैया दाऊ की सभी गले जो हैं वो सुदर्शन के लायक नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जब महापुरुष को करुणा और कृपा आती है, वो चाहते हैं कि नहीं अब ये पात्र है या इसके संस्कार अब मिट जाने चाहिए, इसको भोगते भोगते बहुत समय हो गया है, तो वो करुणा कर देते हैं और उसको उस संकट से, संसार के सागर से पार कर देते हैं। और जब लगता है कि इसके विशेष कुछ हैं, तब वो फिर विधि के विधान को नहीं छेड़ते हैं, और वो फिर अपना चाहे उसका जहर है चाहे कुछ भी है वो बर्दाश्त करते हैं और उसको पार वहीं छोड़ते हैं संसार में। राधे राधे। जी भैया, इसमें अगर अपने को कोई अपनी पुरानी गलती याद आ रही है कि हाँ ये गलती मेरे से हुई थी और करी थी, मतलब इंटेंशनली करी है या लेकिन वो ध्यान आ रही है गलती, तो उसकी फिर कैसे माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफ़ी की तो बात ये है कि जैसे कि एक तो विशेष गलती की जो अपन चर्चा कर ही रहे हैं उसका तो निस्तारण अनुष्ठान से होना है। दूसरी बात ये है कि कई ऐसे जो इंटेंशनली नहीं किया, इनडायरेक्ट हमसे भाई मान लीजिए कि अपराध बने हैं, जैसे कि अभी श्री जाजू जी के पिताजी बोले कि जाते हैं बाइक के नीचे जानवर मर जाते हैं और चप्पलों से भी मरते हैं। तो वो क्या है कि जो हम इच्छा से नहीं करते हैं, अनिच्छा से या अनजाने में होता है, वो संचित होता है। तो संचित तो श्री ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से भस्म हो जाते हैं और होते भी रहते हैं। आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते उन पे। जब हम बात कर रहे होते हैं तब भी पता नहीं कितने जीव जाते हैं, कितने बाहर आते हैं, तो वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन पे। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो हमने किए थे और वो हमारे प्रारब्ध बन चुके हैं। तो प्रारब्ध जो है, मंद प्रारब्ध तो ठाकुर जी की कृपा और महापुरुषों की कृपा से वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध होते हैं वो भोग के नष्ट हो जाते हैं। और भक्त क्या है, वो तो ठाकुर जी का प्रसाद समझ के, उसके जीवन में प्रसाद के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई किसी से विशेष प्रेम करता है, मान लीजिए एक माँ बच्चे से बहुत विशेष प्रेम करती है, तो कई बार गलती से कान पकड़ के थप्पड़ भी मार देती है, तो वो थप्पड़ भी उसको प्रिय लगती है, बच्चा यदि माँ का प्रिय है तो, क्योंकि अच्छा है माँ मेरे हित के लिए किया होगा कुछ। तो वो फिर भक्तों को तो उनका प्रसाद ही लगता है सब कुछ है, प्रारब्ध भोग हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम क्रियमाण जो है वो अब होना नहीं हमसे अपराध, क्योंकि अब हम उनके हो चुके हैं। तो जो भी कार्य होगा जीवन में वो उनकी प्रियता के लिए ही होगा मात्र। तो इसमें आपको क्लियरिटी हुई या नहीं? जी भैया, कभी जैसे ना
दिल दुखाया है, माँ मम्मी का दुखाया है या देव का दुखाया है, तो वो चीजें याद आती है, मतलब ऐसे पूजा रूम में बैठे हैं, याद आई तो बस उसको ऐसे ही जाने दे, बस उसके लिए माफी मांग। नहीं नहीं, वो तो निकल रही होती हैं, वो संस्कार जो थे ना हमारे, वो निकल रहे होते हैं भगवान के भजन के प्रभाव से। ऐसे से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने की होती हैं, और जीवन में जब अज्ञानता से आदमी करता ही अपराधी है, और क्या करता है, कुछ नहीं करता। ये तो अपराध की फैक्ट्री तो है, तो अपराध के अलावा उससे कुछ बनता नहीं है, तो कोई नहीं है। वो तो अब क्या मतलब है, स्वतः ही जब हमारे वो सामने उपलब्ध हैं और हम प्रायश्चित कर ही रहे हैं, तो उससे समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अप्रायश्चित उसका नहीं कर रहे हैं हम, तो प्रभु के हो गए हैं, और प्रभु के हो गए, हमको जो प्रभु ने सेवा दी है वो हम सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, तो इससे तो कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें। राधे राधे। ठीक है भैया, राधे राधे, राधे राधे भैया। हाँ, ये तो क्या है कि ठाकुर जी की कृपा से जब हमारा लक्ष्य अब निर्दोष हो जाता है और सिर्फ ठाकुर जी का प्रेम ही होता है, तो उस प्रकाश से ही लोग प्रकाशित हो जाते हैं। तो आपने मान लीजिए किसी का अपराध किया, एक दिन के लिए किसी का दिल दुखाया, एक महीने के लिए दुखाया, लेकिन अब तो क्या है, आप जन्मों जन्मों के लिए उनको सुखी करने वाले हैं, जन्मों जन्मों के लिए उनको परम आनंद देने वाले हैं। तो मान लीजिए कि मैंने आपसे 1 रुपया लिया और मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं या 100 करोड़ रुपये दे दूं, तो कोई बात नहीं, वो छीना हुआ मामला ख़त्म हो गया, मैंने आपको अनंत गुना करके लौटा दिया। तो जो भी मैंने कष्ट दिया था, उस कष्ट को मैंने प्रतिफल में आपको सदा सदा रहने वाला आनंद दे दिया, तो वो उसकी कोई बात नहीं है। और अब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपराध हमने स्वीकार कर लिया ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी जाने, वो जाने, जो जाने, हमको तो जो ठाकुर जी देंगे उसको स्वीकार होगा। हमको भाई उसका कुछ परिणाम यानी कि मान दंडित करेंगे तो स्वीकार होगा, और दंडित नहीं करेंगे और माफ़ कर देंगे तो भी स्वीकार होगा। हमारा कोई लक्ष्य वो नहीं है, लेकिन हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है, इसलिए ये विचार हमारे अब आने लग जाते हैं, वो बार बार निकलने लगते हैं। अभी प्रत्यक्ष चिंतन में निकलते हैं, फिर स्वप्न में निकलते हैं, फिर तंद्रा में निकलते हैं, फिर जागृत में जो है उसका समाधान मिल जाता है। एक ये प्रोसेस है, विज्ञान है सारा।